इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल में आपका इस्तकबाल है। आयशा नगर कब्रिस्तान के जनाजाहों का इफ्तिदा आमदार फंड और माइनॉरिटी फंड से। आयशा नगर कब्रिस्तान के सदर हाजी जहीर अहमद अशरफी के 40वें मकाजे के मौके पर ये इफ्तिदा मालेगांव के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के हाथों हुआ। इस मौके पर उन्होंने कब्रिस्तान के ताल्लुक से कहा कि कब्रिस्तान पे लोग तवज्जो नहीं देते, जबकि इसी कब्र में एक दिन सबको जाना है। मुफ्ती साहब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि मुझे अगर दोबारा खिदमत का मौका दिया तो मैं फिर हाजिर रहूंगा। इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल भी आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का शुक्र अदा करता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल। सलीम शेख की रिपोर्ट। आयशा नगर कब्रिस्तान में इस कब्रिस्तान के सदर हाजी जहीर अहमद हाजी मोहम्मद अशरफी साहब के तकाजे पर आमदार निधि और इसी तरह माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से फंड हासिल करके 55 लाख की लागत से 40 बाई 80 का जनाजा हाल किया गया है। जनाजा हाल कब्रिस्तान की ज़रूरत है और कब्रिस्तान जो है इंसानों का आखिरी आरामगाह है। आमतौर पर जो है कब्रिस्तान को लोग अहमियत नहीं देते, लेकिन इस बात को समझ लेना चाहिए कि देर या सवेर कोई भी मुसलमान है उसको यहीं आना है और ता क़याम क़यामत उसे यहीं रहना है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने इस कब्रिस्तान के वजूद के लिए अलहाज ईसा साहब को और इस जनाजा हाल की तामीर के लिए मुझे चुना। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा भी इस तरह के कामों के लिए मुझे याद किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह मैं अपना ताउन देता रहूँगा। ये जनाज़े हाल का ये इतना ये आपकी मोहब्बत वजह के लिए इसमें कि आपको असम्बली का इजलास छोड़ के भी आपको 7 दिसंबर से नागपुर अधिवेशन, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। जुमेरात और जुमा होने की वजह से और कल एक प्रोग्राम था एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह और आज जो है इस जनाजा हाल की जो है इफ्तिताही प्रोग्राम की मुझे खबर थी। इसलिए जो है इन 2 दिनों के अंदर पहले दिन जो है हाउस के अंदर शोक प्रस्ताव होता है। पिछले अधिवेशन और इसके दरमियान जितने आजी बाजी आमदार खासदार वगैरह उनकी डेथ होती है, दुनिया से जाते हैं, तो उनके लिए शोक प्रस्ताव होता है। एक आधे घंटे की तकरीब होती है और उसके बाद दिन भर के लिए हाउस एडजन हो जाता है। और दूसरे दिन का जो एजेंडा मुझे मालूम पड़ा वो सिर्फ सब सरकारी कामकाज थे, इसलिए मैंने अपने शहर के प्रोग्राम को अव्वलियत दी और इंशाअल्लाह इतवार के दिन जो है मैं शिरकत के लिए अधिवेशन में शिरकत के लिए नागपुर जाऊँगा। मुद्दा जो है असम्बली में आपका अभी आपको ये एक अधिवेशन और अगला एक अधिवेशन ही मिलेगा, इस बार क्या रहेगा? मैंने तकरीबन 25 से ज़ायद मुद्दे हैं जिस पर मैंने पेपर वर्क किया है और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें शहर के लिए जो है ये MPSL प्राइवेट बिजली कंपनी कलकत्ता इससे जुड़े मसाइल हैं। और इसी तरह जो है अभी आने वाले दिनों के अंदर सरकार ने महाराष्ट्र में 5 जिलों के लिए प्रीपेड मीटर की जो है तजवीज़ मंजूर की है। उसमें नासिक ज़िला भी है कि होगा ये कि पहले हमें बिल भरना पड़ेगा तो हमें बिजली मिलेगी और हमारा भरा हुआ पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरह मोबाइल में आउट गोइंग बंद हो जाती है, इसी तरह बिजली ख़त्म हो जाएगी, घर में अंधेरा हो जाएगा। और इसी तरह जो है टेक्सटाइल के मसाइल हैं और शहर के दीगर जो है तरक्याती कामों से जुड़े हुए मसाइल हैं, जिसमें सियासी और इसी तरह समाजी और तालीमी मसाइल हैं जिसको मैंने वहाँ पर रखा है। और मेरी कोशिश ये होगी कि तमाम मुद्दों पर मुझे बोलने का मौका मिले, लेकिन होता ये है कि बहुत कम मुद्दों पर कहने के लिए मौका मिलता है। अब सरकार भी जो है अधिवेशन का दिन कम करते चली जा रही है। पहले 2009 से 14 के दरमियान नागपुर अधिवेशन तकरीबन 4-5 हफ्ता चलता था, 1 महीना तो चलता ही था। अब उसको उन्होंने समेट करके बहुत करीब 10 दिन का कर दिया है। लेकिन 10 दिनों के अंदर सरकार की जितने बिल है वो भी वो पेश करेंगे और उसी के साथ साथ जो है 288 असम्बली हल्के हैं, वहाँ के मसाइल हैं, वहाँ के MLAs को जो है बोलने का मौका देना है। और होता ये है कि जिस पार्टी के जितने ज़्यादा MLA होते हैं हाउस में चर्चे के लिए जो वक्त तय किया जाता है वो 288 मेंबरों पर तकसीम होता है।
और एक मेंबर को जो आधा मिनट, पौन मिनट, 1 मिनट मिलता है, उसमें उसको अपनी बात रखनी होती है। बड़ी पार्टियों के पास मेंबर ज़्यादा होते हैं तो उनको वक्त ज़्यादा मिलता है, और हर मेंबर बोलता नहीं है, 2, 4, 5, 10 लोग बोलते हैं तो उनको बोलने के लिए मौका ज़्यादा मिलता है। हम AIMI के 2 नुमाइंदे हैं, हमको मुश्किल से जो है 1-1.5 मिनट मिलता है दोनों का वक्त मिला करके। उसके बाद अपनी बात रखनी है, इस बात की कोशिश होती है। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हमें कहने का मौका मिले, हम अपनी नुमाइंदगी करते हुए अपने शहर की बात रख सकें। कोशिश जारी है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुझे कहने का मौका मिलेगा और शहर की नुमाइंदगी करते हुए शहरियात के जो मसाइल हैं उनको मैं हाउस में रखूँगा।